3 खास बदलाव की बात करूँगी जो कि आपको काफ़ी हद तक मदद कर देगा ये जानने में कि आपके गर्भ में बेटा है या बेटी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में एक बार फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए खास जो लोग कि प्रेग्नेंट हैं और जिनको बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है इस बारे में जानने की कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं और लिंग परीक्षण का एक जो सबसे सटीक तरीका होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। लेकिन भारत में अल्ट्रासाउंड कराना लिंग परीक्षण के लिए कानूनन अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं या किसी डॉक्टर को करने के लिए कहते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और जो हॉस्पिटल आपकी मदद करेगा हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए, हम लिंग का परीक्षण अल्ट्रासाउंड के थ्रू तो नहीं कर सकते, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करता था तब भी हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको देख के लोग समझ जाते थे कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ सिम्टम्स के, कुछ लक्षणों की बात करूँगी जो कि आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में मदद कर देता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी। एक चीज़ पहले ही बता देती हूँ कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये 100% सटीक नहीं होते, सही नहीं होते हैं, लेकिन जैसे 100 में से 60-70% औरतों के साथ भी अगर ये सिम्टम कॉमन है तो ऐसा माना जाता है कि हाँ, ये लक्षण जो होता है ये लड़के के गर्भ में होने पे ज़्यादा दिखता है या फिर लड़की के गर्भ में होने पे ये सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि मेरी वीडियो में ऐसे कॉमेंट्स आ जाते हैं कि नहीं मैम, आप उल्टा बोल रहे हो, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ तो वैसा हुआ। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हर किसी का शरीर अलग होता है, प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। तो कई बार होते हैं कि ये जो लक्षण होते हैं ना ये ऑपोजिट जेंडर में भी मिल सकते हैं, यानी कि जो मैं बता रही हूँ लड़के वाला सिम्टम कभी कभी लड़की वाले सिम्टम में मिल सकता है, कई बार लड़की वाला जो लक्षण है वो लड़के वाले में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लड़के वाले सारे लक्षण लड़की वाले में ही मिले, कुछ लक्षण इधर उधर हो जाते हैं। तो फिर अब हो गई बहुत सारी चिट-चैट, तो फटाफट अब वीडियो के टॉपिक पे आते हैं कि कैसे पता करें कौन से ऐसे लक्षण हैं। देखिए, जैसे ही कोई औरत कंसीव करती है ना तो उसके शरीर में धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कुछ चेंजेस वो खुद करती है, जैसे उठना बैठना, खाना पीना कैसे करना है। कुछ चेंजेस उसकी बॉडी में हुए हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं। ये जो पहले ट्राइमेस्टर मतलब पहला तिमाही के जो सिम्टम होते हैं ना, इससे आप गर्भ में पल रहे बच्चे का जेंडर नहीं पता कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्टार्टिंग के 3 महीने में आपका अल्ट्रासाउंड भी नहीं बता सकता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो उसका लिंग क्या है। लेकिन जब हम बात करते हैं चौथे 5वें महीने की यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर की, तो उसमें आपका शरीर कुछ ऐसा लक्षण दिखाता है, कुछ ऐसे संकेत देता है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। क्योंकि चौथा 5वां महीना लगते लगते बच्चे के जो जननांग हैं, जो अंग हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इसी टाइम जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर भी हमें कंफर्म कर देते हैं कि लड़का है या लड़की। तो ऐसे ही कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमारे फेस में कुछ बदलाव आता है, हमारे पेट में कुछ बदलाव आता है, हमारे शरीर के मूड स्विंग्स में कुछ चेंजेस आते हैं, हाथ पैरों में कुछ बदलाव आता है। तो ऐसे ही मैं 3 खास लक्षण की बात करूँगी, 3 खास बदलाव की बात करूँगी जो कि आपको काफ़ी हद तक मदद कर देगा ये जानने में कि आपके गर्भ में बेटा है या बेटी। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके सुबह से शुरुआत करते हैं, वो है मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, जैसे ही आपका बच्चा आप कंसीव करते हैं ना तो आपके शरीर को ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपके शरीर के हर एक ऑर्गन को दुगना से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आपके गर्भ में एक नया जीव पल रहा होता है, बच्चा ग्रो कर रहा होता है। तो ये लाजमी है कि अगर आपका शरीर ज़्यादा काम करेगा तो आपको थकान महसूस होगी। तो मॉर्निंग सिकनेस यानी कि सुबह सुबह जब आप उठते हो तो कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपको उठने का मन नहीं हो रहा, आपको थकान लग रहा है, यहाँ तक कि खुद को बेड पे ही उठ के बैठने का मन नहीं होता है, मन होता है कि बस ऐसे ही पड़े रहें। तो इसी चीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे समाज में फैली हुई हैं, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके गर्भ में बेटा है ना तो आपको मॉर्निंग सिकनेस यानी कि जो थकान है वो कम लगेगी।
लगेगी। देखिए, मैं कम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शरीर आपका काम कर रहा होता है तो थकान होगी ही होगी। लेकिन जब मैं बात करती हूँ कि गर्भ में बेटा है तो देखिए हल्की फुल्की थकान हुई, सुबह आप उठ गए एक बार, उसके बाद जब आप अपने आप डेली रूटीन में शुरू हो गए काम करना, जो भी आप करते हैं, तो उसमें जब आप आ गए हैं, अपने डेली रूटीन में शामिल हुए, तो आपका जो मॉर्निंग सिकनेस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, आपको नहीं पता चलता है। लेकिन अगर गर्भ में बेटी होती है ना तो पूरे दिन आपको दिक्कत रहती है। हो सकता है आपको सुबह उठने का ही मन ना हो, या फिर आपने ज़बरदस्ती करके आप उठ भी गए तो थोड़ा बहुत काम करके ही आपको दोबारा से थकान लगेगी, आपका मन करेगा कि बस लेट जाओ, अब मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आपको थकान कब लग रही है, तो समझ जाइए कि आपके गर्भ में बेटा है। वहीं अगर आपको छोटी छोटी काम के बाद भी थकान लगता है, आपका एनर्जी लो हो रहा है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है नथुनों का मोटा होना। नथुनों का यानी आपके नाक जो होते हैं ना वो हल्की सी मोटी हो जाती है। आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपके फेस का जो डिज़ाइन है, जो आपका फेस है, उस पर आपकी नाक इतनी मोटी हो जाएगी कि अलग से दिखेगी, जी नहीं। ऐसा होता है कि जब काफ़ी दिनों के बाद कोई आपको देखता है तो आपके शरीर में जो बदलाव होता है ना वो आप नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप डेली अपने आप को देख रहे हैं तो वो उस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं। लेकिन जब दूसरा बंदा जो काफ़ी दिनों बाद आपको देखता है, उसको वो चीज़ें समझ में आती हैं जो आपके अंदर बदलाव आए हैं। तो अगर कुछ दिनों बाद कोई आपको देखता है और कहता है कि तुम्हारी नाक थोड़ी सी पहले से मोटी हो गई है, बड़ी हो गई है, तो समझ जाइए कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। और वहीं अगर आपके नाक के डिज़ाइन में देखिए शेप नहीं बदलेगा, हल्का सा आपको मोटापन फील होगा। वहीं अगर आपको बिल्कुल कोई बदलाव नहीं महसूस हो रहा है प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सेम ही लग रहा है, तो समझ जाइए आपके गर्भ में बेटी है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो होता है शरीर का काला पड़ना। जी हाँ, मैंने देखा है कि ये चीज़ तो मैंने बहुत लोगों में नोटिस की है जिनको बेटा हुआ है। मेरी साथ की जो फ्रेंड्स हैं या भाभियाँ हैं, तो ये चीज़ें तो मैंने सच में बहुत बार नोटिस किया है कि अगर आपके गर्भ में बेटा होता है ना तो धीरे धीरे जब 5वां 6वां महीना लगता है तो पता नहीं क्यों आपके बॉडी का जो कलर है ना वो 1-2 शेड डाउन हो जाता है। साथ ही में आपके चेहरे की जो रौनक होती है ना, जो ग्लो होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ होती है, अगर आप बहुत गोरी हैं ना तो आपके फेस पे हो सकता है झाइयाँ हो जाएं, या फिर आप नॉर्मल मेरे कलर की हैं, मेरा कॉम्प्लेक्शन है आपका, तो पिंपल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, आपके रंग में जो बदलाव आ रहा है, जो कॉम्प्लेक्शन आपका डार्क हो रहा है, पिंपल हो रहा है, फेस पे झाइयाँ हो रही हैं, फेस का ग्लो जा रहा है, फेस हमेशा मुरझाया हुआ सा लग रहा है, तो ये भी एक साफ सटीक लक्षण होता है कि आपके गर्भ में बेटा है। वहीं अगर आपके फेस पे ग्लो आ गया है, आपके पिंपल्स थोड़े क्योर होने शुरू हो गए हैं, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो एकदम से वज़न बढ़ना। जी हाँ, देखिए गर्भ में जब बेटा होता है ना तो स्टार्टिंग के 5-6 महीने तक आपका वेट ना बहुत कम धीरे धीरे करके बढ़ता है। वहीं अगर लड़की होती है ना तो पहले दूसरे महीने से, मेरे साथ तो ऐसा सच में हुआ है कि मेरा फर्स्ट मंथ, मतलब जैसे ही मैं प्रेगनेंसी मेरी कंफर्म हुई फर्स्ट मंथ के बाद, तो मेरे पैर में स्वेलिंग आना शुरू हो गया, मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया, और मतलब कहीं से भी फैट बढ़ रहा था, स्पेशली पेट, कमर, थाइज़, तो पूरा ही मैं बढ़े जा रही थी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग के 5वें-6वें महीने तक अगर आपका वेट नहीं दिख रहा है, आपका पेट भी बहुत कम दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं, आपको तो पता ही होगा, लेकिन बाहर वाले अगर आपको देख के नहीं समझ पा रहे हैं, आपका वेट एकदम से नहीं बढ़ रहा है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अगर 5वां महीना लगते लगते, 5वां 6वां 7वां महीना लगते लगते अगर तेज़ी से आपका वेट बढ़ रहा है, 5-6 महीने तक आपका ठीक है धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन 5वां 6वां महीना लगते ही एकदम से आपका वेट बढ़ रहा है, तो कहते हैं कि ये भी एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट चीज़
चीज़ की मैं बात करूँगी तो वो है 2 ऐसे टेस्ट जो कि आप घर पे कर सकते हैं और उससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है चुकंदर से। जी हाँ, जो घर में हम चुकंदर खाते हैं, अगर ब्लड की कमी है तो आप बिल्कुल चुकंदर खाइए और ज़रूर खाइए अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है, ब्लड की कमी है, ठीक है। तो चुकंदर के पत्ते को लेना है, चुकंदर को नहीं लेना है। चुकंदर आप खरीदने जाएंगे तो उसके साथ पत्ते मिल जाते हैं मार्केट में, सब्जी मंडी में। आपको वो पत्ता लेना है, थोड़े से पत्ते तोड़ के ऐसे घिसना है और घिस के सूंघना है। देखिए, सूंघने के बाद अगर आपको छींक आती है तो कहते हैं कि लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर छींक नहीं आती है तो कहते हैं ये एक लड़की होने का सटीक लक्षण है। तो ये वाला टेस्ट भी आप बिल्कुल फ्री में घर पे कर सकते हैं, क्योंकि चुकंदर के साथ फ्री में पत्तियाँ आती हैं, तो आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो है घर में ही आसानी से मिलने वाला लहसुन। जी हाँ, लहसुन से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़े से लहसुन और 2-4 दिन तक, एक दिन का टेस्ट नहीं है, आपको 2-4-10 दिन खाना है और फिर देखना है कि आपके बॉडी का जो फ्रेग्रेंस है क्या वो चेंज होता है। अगर लहसुन खाने के बाद भी आपकी बॉडी से अगर बदबू नहीं आती है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करती है। वहीं अगर लहसुन खाने के बाद आपके शरीर से बदबू आना शुरू हो जाता है तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप ये दोनों टेस्ट घर पे फ्री में कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को विज़िट करिए और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।